चौधरी उदयवान ने कहा कि लोकल ट्रेनें बंद करवा दी हैं और अपने परिवार की बसें चलवा दी हैं। क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कलम से अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को फौज में पूरी नौकरी दी जाएगी। केंद्र की 30 लाख खाली पड़े पदों पर युवाओं की भर्ती और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का काम किया जाएगा। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित की जाएगी। महिलाओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का 4.5 लाख काटे गए पेंशन पहले महीने में ही लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश के जल, जमीन, जंगल सब बेचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर देश को आर्थिक बोझ लादने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सुनहरा मौका है, चूक मत जाना, हाथ के पंजे का ऐसा बटन दबाना कि इस भ्रष्ट पार्टी को देश की सत्ता से बाहर का रास्ता साफ दिखाई दे। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी 25 मई को एकजुट होकर महेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाना है। देश के लिए भी एक सारी तस्वीर जनता जागृत हो चुकी है। जनता इस 10 साल के प्रशासन शब्द कहूँ क्या कहूँ उसको देख लिया है। हर चीज़ की सही तुलना कर रही है कि किन लोगों ने सेवा बरत के वादों के, जिनका हमने कई बार अभी बयान भी किया, प्रधान जी ने, मैंने, इन्होंने एक भी वादे का कई सारे जिलों के नाम पर एक भाजपा 10 लाख का नारा दे रही है क्या कृष्णपाल जी कि 10 लाख से जीत तो इस जागृति को और इतनी तेज करें इस लोगों को कि आखिर तक 25 तारीख तक इस जोश को दुगना करें और अधिक से अधिक गर्मी का मौसम है, अधिक से अधिक वोट का इस्तेमाल शुरू करें। महेंद्र प्रताप जी, क्या का मुद्दा है यहाँ पे जो बिल सरकार आएगी, मुझे आप देंगे, मेरा वादा है कुछ लोग फिर से बाहर करा। एक जनसभा के दौरान तुम ये कह रहे हो पहाड़ पत्थर की लकीर है जी, ये अहंकार है या कहीं तानाशाही का एक सबूत है कि मैं ही बनूंगा। क्या आधार है उसके पास ये कहने का? सन 2019 में कारण था जिसका मैंने जिक्र किया कि पुलवामा उसका आधार बन गया। चारों तरफ एक राष्ट्र के नाम पर छद्म राष्ट्रवाद में शब्द जुड़ रहा हूँ कि ऐसा वातावरण पैदा हो गया के आधार पर राष्ट्रवाद का रूप ले लिया। चारों तरफ देश की जनता ने अरे राष्ट्र की बात है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान को मार दिया और इसलिए मोदी जी को उस आधार पर वोट दिया। लेकिन आज 10 वर्ष में वो सारी चीज़ गलत साबित हो गई। और रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट है 10 वर्ष के? आज स्थिति उस 2019 के मुकाबले उलट है और उलट ही होने जा रहा है। आप देखते हैं ना, अंदर करंट है देश में, हमारे यहाँ एक तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मोदी जी ने बंगाल में कहा था ना 370 का असर है, मंदिर का तो कुछ है ही नहीं, तो समझ लिया। आज धर्माचार्यों ने भी उसका खंडन कर दिया कि नहीं, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, ये जो है मंदिर अभी खंडित मंदिर माना जाएगा, अभी मंदिर तैयार नहीं है, कोई असर उसका नहीं है। मोदी जी ने बंगाल में कहा था दीदी गई 200 पार होंगे, हम कहा है ना, कितनी रह गई? 75-81। हरियाणा में 75 पार, कितनी रह गई? 40 रह गई। तो कांग्रेसी ने हमें उम्मीद नहीं, क्या होगा? जनता तो जानती थी, अगर ये मजबूत रहे होते तो 50 पहुँच जाते। छत्तीसगढ़ में क्या है, कर्नाटक में क्या कहा, ये जुमले हैं, एक साइकोलॉजिकल वार है, जनता को प्रभावित करते हैं। ये पैक करके कितने पार कर रहे जो कमज़ोर दिमाग के वो डर जाए और वोट दे दें।
उमंग है। सारे कार्यकर्ता छोटे से बड़ावे पर टेलीफोन पर इतने यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो इस प्रदेश में से भाजपा का सुपड़ा साथ होना निश्चित है और भारी मतों के साथ हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतने जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा से, और बल्कि न केवल फरीदाबाद लोकसभा, पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और करनाल का जो उपचुनाव है विधानसभा का 11 की 11 सीटें कांग्रेस जीतने। प्रचार हमारा होने का हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। माता शक्ति मैया का सबका आशीर्वाद है और हमें पूरा भरोसा है कि सारे रिकॉर्ड वोटों से अब तक होटल से जो भी जीत हुई है उनमें समय के रिकॉर्ड जीत हुई।